चलिए चलिए, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है? ठीक है, चलिए। चलिए चलिए, आप हैं अंशु नजरा, जल्दी जुड़िए आप लोग। गुड इवनिंग। और कोई है जो बुला लीजिए आप लोग, कोई है? जल्दी कमेंट कीजिए अपना नाम, जो सब लाइव हैं। चलिए, रितु जी, मैं तो पढ़ाई नहीं होगा सर, अब मेरा क्लास होने के बाद ही मैं बता दूंगा, ये क्लास होने दीजिए। चलिए, आप हैं राहुल कुमार 9th, आनंद कुमार गुड इवनिंग, खुशबू। एक मिनट और वेट करूंगा, फिर शुरू कर दूंगा, क्योंकि टेक्निकल इशू के कारण पिछला क्लास पूरा नहीं हो पाया था। तो आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये वन शॉट क्लास है, वर्ण विचार का वन शॉट क्लास है, ठीक है। आज ये वर्ण विचार खत्म हो जाएगा। चलिए, अच्छा बता दीजिए साउंड ठीक है कि नहीं, मैंने चेक तो नहीं किया है, एक बार साउंड चेक करके बता दीजिए आवाज़ कैसी आ रही है। आप हैं अंजलि, गुड इवनिंग। रोशन, अंजलि, ओके। गुड इवनिंग नजराना, जल्दी जुड़ जाइए। इधर और कोई है आने वाले लाइव में, या सब घर चले गए? चलिए, अंशु का जवाब आया, साउंड ठीक है, ओके, वेरी गुड, थैंक यू। चलिए, शांत हो जाए आप लोग। चलिए शुरू करें, आप लोग रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं, शुरू से ही शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि पिछले क्लास में कुछ टेक्निकल इशू था, साउंड ठीक ठाक नहीं था, बारिश हो रही थी खूब, और उसी दिन क्या था, हिंदी दिवस था, ठीक है। हिंदी दिवस दिन हिंदी पूरा नहीं हो पाया, बारिश हुई, अच्छी बात है, बारिश होनी भी चाहिए, है ना, बारिश होना ज़रूरी है। इस बार बारिश उतनी हुई नहीं है, तो कितने सालों से देख रहा हूँ कि बारिश अच्छी नहीं होती है, बारिश हो ही नहीं रही अच्छी, ठीक है। बारिश अच्छी होगी फिर ठंडी भी अच्छी लगेगी, है ना, सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं क्लास, वन शॉट क्लास है, वर्ण विचार खत्म होगा इसमें पूरा। शुरू करते हैं फिर से, ध्यान से सब कॉपी पेन लेके रेडी रहना, जो लोग ऑनलाइन हैं वो भी। चलिए शुरू करते हैं, यह है हिंदी व्याकरण, ठीक है। हिंदी एक भाषा है, हिंदी क्या है? एक भाषा है, जिसे हम सब बोलते हैं, है ना, भारत में हिंदी ही मोस्टली बोलते हैं, है कि नहीं। हिंदी एक भाषा है, जिनको लिखना है लिखिए,
थोड़ा स्पीड कीजिएगा, ठीक है। चलिए, रुकैया, गुड इवनिंग सुधा, गुड इवनिंग। चलिए, लास्ट तक बने रहिएगा, ये क्लास पूरा एंड कीजिएगा। हिंदी क्या है? एक भाषा है। चलिए आगे लिखते जाइए। हिंदी भाषा को भारतीय सरकार ने 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राजभाषा का दर्जा दिया, ठीक है। हिंदी भाषा को मतलब भारतीय सरकार ने 14 सितंबर, ठीक है, 1949 ईस्वी को राजभाषा का दर्जा दिया, ठीक है। लिखते जाइए। हिंदी भाषा को भारतीय सरकार ने 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राजभाषा का दर्जा दिया, ठीक है। राजभाषा समझ रहे हैं? राजभाषा, ठीक है। राजभाषा का अर्थ देखिए। राजभाषा का अर्थ एक ऐसी भाषा जिसे किसी देश या राज्य के, ठीक है, एक ऐसी भाषा जिसे किसी देश या राज्य के सरकारी कामकाज, प्रशासन और आधिकारिक संचार के लिए उपयोग किया जा सके, ठीक है। राजभाषा का अर्थ ये होता है। मैं सेट हो जाता, आप लोग लिखिए। जो लोग ऑनलाइन हैं वो सभी लिखते जाइए। अगर लिखे हुए हैं आप तो बने रहिए, ऑनलाइन बने रहिए, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। राजभाषा मतलब अधिकतर इस भाषा का प्रयोग होगा सरकारी कामकाज में, प्रशासनिक में और आधिकारिक संचार के माध्यम से हम लोग जो बात करते हैं, है ना, उसमें भी राजभाषा का ही यूज करेंगे। राजभाषा हिंदी है, हम हिंदी का प्रयोग करेंगे। चलिए, प्रियंका गुड इवनिंग, राज अंशु कुमार, आशु आशु ओके, और आप हैं नंदिनी, गुड इवनिंग। चलिए, इतना नोट कीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। शुरू से ही शुरू किया है फिर से, क्योंकि उस दिन खूब बारिश हो रही थी, ठीक है, इसलिए शुरू कर दिया फिर से, है ना। हाँ हाँ, मैं सेट हो जाता हूँ। लिखिए, उस दिन बहुत प्रॉब्लम हुई थी बारिश के कारण। चलिए, राहुल आगे बैठ जाइए। कल का क्या प्रोग्राम है? कल विश्वकर्मा पूजा है। सुबह में तो पढ़ाई है, शाम में छुट्टी रहेगा। शाम में जरूरी नहीं है, लेकिन अब क्या कीजिएगा बोलिए। जिनको लग रहा है जो कम क्लास में, नीचे के क्लास में है, वो सब चाहे तो सुनिए कम से कम, ठीक है, क्लास में बने रहिए। चलिए, अंशु का जवाब है, हो गया, ओके। आप लोगों का पिछली क्लास में भी ये सब बताया ही था। ये क्योंकि वन शॉर्ट वीडियो है, इसमें पूरा रहेगा, इसके लिए फिर से मैंने शुरू कर दिया है। ये क्लास मिस मत करना, एंड तक बने रहना।
चलिए, आप हैं मुस्कान नंदिनी, लिखिए। ये हो जाएगा तो बोल देना। जिस दिन मैच रहता है ना, उस दिन भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, मैच के दिन। केबल वाला इंटरनेट रहता तब अच्छी नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, कभी भी लाइव करते कोई दिक्कत नहीं, केबल वाला में प्रॉब्लम नहीं होती है। उसमें आपको जो स्पीड दिया है वही चलेगा, कोई कम नहीं होगा ना ज़्यादा होगा, स्पीड थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा। और इसमें क्या होता है, अब एक टावर है, एक टावर से जितना का दिया है उसमें बटेगा सबको, उसके हिसाब से स्पीड कम हो जाता है, क्योंकि शाम को लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। सुबह में आप नेट चला के देखिए, सुबह में फुल स्पीड पे रहेगा, कुछ भी डाउनलोड करेंगे। यहाँ भी स्पीड काफ़ी अच्छी है, स्पीड में कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड कोई है ना। हाँ, तुम लोग भी देखते रहते होगे ना। चलिए मुस्कान, गुड इवनिंग। चलिए गुड इवनिंग, आगे बढ़े। चलिए, कैसे होगा फिर, इतना स्लो लिखोगे तो कैसे होगा। सब है इसमें, सीनियर भी है, ठीक है, थोड़ा फास्ट करो। पानी वगैरह तुम लोग भी रख लो अपना, थोड़ा थोड़ा पीते रहना। गर्मी वैसे आज है ही नहीं उतनी, नहीं के बराबर है। बताइए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हाँ, 14 सितंबर। नहीं, दिवस मनाया नहीं जाता है 1949 को, वो तो उस दिन बनाया गया था, लेकिन हर 14 सितंबर को ये दिवस मनाया जाएगा, इस दिन को याद किया जाएगा, है कि नहीं। दिवस के रूप में हम मनाते हैं हिंदी दिवस को। उसी डेट हम लोग शुरू किए थे ये क्लास, उसी डेट शुरू किए थे। हाँ, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं भाषा, ठीक है। भाषा देखिए, एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार व्यक्त करते हैं, ठीक है। भाषा क्या है, एक माध्यम है ना। हम सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं। भाषा नहीं रहेगी तो कैसे जुड़ पाएंगे, है ना। भाषा, हम कोई जो कुछ भी हम बोलते हैं एक भाषा होती है, जिसे हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं, है ना। हम मैथिली में बात करेंगे तो आप भी मैथिली में बात करेंगे, है कि नहीं। या तो हम मैथिली में मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, आप मैथिली में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं दोनों समझ रहा हूँ, इसीलिए आपका जवाब दे पा रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं दोनों भाषा समझ रहा हूँ। चलिए, तो एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार व्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं, है ना। जो मेरे मन में कुछ आया, कुछ विचार आया, बताया, है कि नहीं। बातचीत करने का भी एक साधन है भाषा। चलिए, भाषा 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, ठीक है। भाषा 3 प्रकार के होते हैं। एक है मौखिक, दूसरा लिखित, तीसरा सांकेतिक, ठीक है। भाषा 3 प्रकार के होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक, है ना। लिखते जाइए,
थोड़ा फास्ट रहिएगा। चलिए आप हैं अर्चना अफसाना। चलिए, मौखिक जिसे हम बोलकर व्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं, है ना, वो मौखिक कहलाता है ना, वो मौखिक भाषा है जिसे हम बोलकर व्यक्त करते हैं, है ना। हम भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही बोलता हूँ, सब बोलते हैं, वो मौखिक हो गया। जो हम बोलते हैं मुँह से वो मौखिक हो गया, ठीक है। दूसरा है लिखित, जिसे हम लिखकर व्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं, है ना, जिसे हम लिखकर, एक ही भाषा है, हम अलग तरीके से उसका प्रयोग कर रहे हैं। मान लीजिए मैं हिंदी ही बात कर रहा हूँ, है ना, तो कितनी बार मैं लिख के किसी को दे देता हूँ, ये होमवर्क बना के लेके आना, है कि नहीं, तो लिख के देता हूँ ना, वो लिखित हो गया। बच्चों को जो मैं होमवर्क देता हूँ वो लिख के देता हूँ, छोटे बच्चों को कॉपी पे, वो लिखित हो गया, है ना। अभी क्या है, मौखिक है, लिखित दोनों है कि नहीं। लिखित भी इधर है, मैं बोल भी रहा हूँ, तो अभी दोनों है ना। कुछ कुछ चीज़ों में मैं इशारा भी कर रहा हूँ, हाथ का जेस्चर दिखा रहा हूँ, है ना। तो एक हो गया मौखिक, जिसे हम सब बोलते हैं, बोलकर व्यक्त करते हैं, बातचीत कर लेते हैं, तो वो मौखिक भाषा हो गया, है ना। और एक हो गया लिखित, है ना, एक हो गया लिखित जिसे हम लिखकर व्यक्त करते हैं, दर्शाते हैं, बताते हैं, ठीक है, वो हो गया लिखित। उसके बाद आता है सांकेतिक। क्या है, सांकेतिक, है ना। इसमें क्या होता है, संकेत द्वारा, है ना, संकेत व्यक्त करते हैं हम, संकेत देते हैं। जैसे भूख लगी है, हम कैसे बोलेंगे, ऐसे इशारा करेंगे, है ना। ठीक है, अगर भूख लगी रहेगी तो हम इशारा करेंगे ना, प्यास लगेगी तो। कितनी बार मान लीजिए मैं लाइव क्लास में हूँ, इशारा कर देता हूँ तो समझ जाते हैं नहीं पानी चाहिए, है कि नहीं, वो इशारा में व्यक्त होता है ना। संकेत मतलब इशारा एक तरह से हुआ, ठीक है, जिसे हम इशारा में व्यक्त करते हैं, वो संकेतिक। समझ में आ रहा है, वही चीज़ लिखा है, ठीक है। जिसे हम बोलकर व्यक्त करते हैं मौखिक, जिसे हम लिखकर व्यक्त करते हैं लिखित, ठीक है। सांकेतिक जिसे हम संकेत द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है तो बोलिए। आपने फिल्मों में भी देखा होगा ना, गूंगा कैरेक्टर सब होता है, वो सब संकेत में ही सारा कुछ करते हैं, हाँ। विस्पर समझते हैं, विस्पर, विस्पर, विस्पर साउंड होता है। जैसे हम कुछ गुप्त बात होती है, हम क्या करते हैं, किसी को नहीं बताना, उसी को बताना है तो कान में जाके बोल देते हैं, है ना। कुछ गुप्त बात होती है, ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं, विस्पर साउंड में। विस्पर मतलब कम आवाज में, कम आवाज में हम बोल देते हैं, ठीक है। कोई ऐसी बात जो कि किसी को नहीं बताना है, सिर्फ उसी को बताना है, तो वैसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उसके कान में जाकर बोल देते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, ठीक है। वो भी धीरे धीरे, मतलब कान में ही फुसफुसा के, है कि नहीं, बोल देते ना, तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था, है कि नहीं, कान में जाके बोल देते हैं ना। या अकेले में यही चीज़ को बोल देते हैं, अकेले में भी, अकेले में तो थोड़ा जोर से भी बोल सकते हैं, ए तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था, ये ऐसा कह रहा था, है ना। तो वो हो गया, है ना। विस्पर में होगा लेकिन साउंड कम होगा, विस्पर में साउंड, है ना, कम होगा। कान में जैसे बोलते हैं, मान लीजिए अभी बैठे हैं क्लास में, किसी को कुछ बोलना है तो कान में बोल दिया तुम्हारे किसी के बारे में, क्योंकि ज़ोर से बोलेंगे तो सब समझ जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, कान में ही जाके आराम से फुसफुसाना। विस्पर मतलब फुसफुसाना, है ना, कम साउंड में बोल देना उसको, ठीक है। चलिए
कल इंग्लिश क्लास नहीं है कल, क्योंकि सुबह में पढ़ा के छुट्टी देंगे। चलिए हो गया, ओके। आप है बजरंगी शाह, चलो जी। चिरंशु हो गया ओके। राजनंदनी, बजरंगी शाह, चलिए नंदनी हो गया। आगे बढ़े, थोड़ा फास्ट बनिए, फास्ट, ठीक है। तेजी में लिखिए, ऐसे बात नहीं बनेगी। अच्छा, एक चीज मुझे याद आ गई, बताइए। अच्छा, मैं ये सवाल कर रहा हूँ किनसे, जो लोग ऑनलाइन है उनसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, बात स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? ठीक है, बात स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, बताइए फटाफट। ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन आप लोग हुए लाइव वाले, ऑनलाइन जो घर से देख रहे हैं, घर से फोन से, बताइए। ये तुमने बता दिया, क्यों बोला? ध्यान रखो। बोलना नहीं फिर से, अभी मैं दूसरा वर्ड दे रहा हूं। ये वर्ड है कुर्सी। ऑनलाइन वाले बताइए, जो लोग ऑनलाइन है, घर से देख रहे हैं, कुर्सी क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? तुम लोग नहीं बोलना, ठीक है। जो लोग घर से देख रहे हैं वो सब जरा बताइए, कुर्सी क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? बोलना नहीं, आवाज नहीं निकालना तुम लोग, आवाज नहीं, आवाज नहीं। कीप साइलेंट, कीप साइलेंट। जो आवाज करोगे उसको सीधा कैमरे के सामने लाके खड़ा कर दूंगा, फिर पता नहीं क्या करोगे तुम। ऑनलाइन वाले जल्दी बताइए, नहीं तो लाइव वाले कुछ ना कुछ है जो कि बोल सकते हैं। चलिए, अभी तक नेटवर्क अच्छा है, ठीक ही रहेगा। जल्दी बताते जाइए। आप लोगों को पता है? ऑनलाइन वाले ध्यान दीजिए, कुर्सी क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? जल्दी बताइए, मुझे इसका जवाब चलिए, आनंद का जवाब आ चुका है। और कोई? चलिए, सबसे पहले जो जवाब देगा मैं उसी का अधिकतर नाम लूंगा। चलिए, आनंद कुमार ने सही जवाब दिया, स्त्रीलिंग है। चलिए, ताली बजाए आनंद कुमार के लिए। स्टॉप स्टॉप, बंद करो, बंद करो। चलिए, कुर्सी स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब बात भी स्त्रीलिंग ही है, ठीक है। अब बताइए, आप लोग, पूछ रहा हूं मैं दूसरी चीज। कलम क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? हाँ, क्या है? क्या राहुल, क्या लग रहा है? एक बार जो बोल दिया दोबारा नहीं बोलना,
ठीक है। नंदन तुम बहुत बोलते हो, आगे इधर ला के खड़ा कर दूंगा और 10 गो पूछ दूंगा तुरंत। क्या बोला? हाँ बिल्कुल सही है, यह स्त्रीलिंग है कलम। ताली बजाओ, ताली बजाओ। बस। ठीक है, मेरी कलम टूट गई। ठीक है, लड़का भी यही बोलेगा और लड़की भी यही बोलेगी, मेरी कलम टूट गई। ठीक है, दोनों के लिए सेम लाइन बनेगी। ठीक है, ऐसा नहीं लड़का नहीं बोलेगा मेरा कलम टूट गई या मेरा कलम टूट गया, नहीं। ठीक है, क्योंकि कलम स्त्रीलिंग है इसीलिए मेरी कलम हो जाएगा, मेरी कलम टूट गई। ठीक है, ना कि मेरा कलम टूट गया। चलिए आगे बढ़े, यहाँ तक ओके है। चलिए अब है लिपि। ठीक है, किसी भाषा को लिखने के लिए, सुनिए पहले, किसी भाषा को लिखने के लिए जिस संकेत, जिसका अर्थ होता है चिन्ह, का प्रयोग किया जाता है उसे उस भाषा की लिपि कहते हैं। ठीक है, किसी भाषा को लिखने के लिए जिस संकेत का प्रयोग किया जाता है, मतलब संकेत मतलब चिन्ह, है ना। चिन्ह देते हैं ना हम लोग, हिंदी में अ का चिन्ह हम देते हैं, है कि नहीं, चिन्ह वही हुआ ना। उस भाषा, उसे उस भाषा की लिपि कहते हैं, है ना, उसे उस भाषा की लिपि कहते हैं। हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी की लिपि कहलाएगी देवनागरी। ठीक है, हिंदी की लिपि कौन सी है? संस्कृत की, नेपाली की, तीनों की लिपि देवनागरी है। अब मैथिली की भी देवनागरी है, मैथिली भी हम देवनागरी में ही लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? हिंदी, संस्कृत, नेपाली, ये तीनों क्या है? देवनागरी में है। ठीक है, उच्चारण स्थान जो ये टॉपिक लास्ट में आएगा उसमें से पूछेगा ही आपको, 10वां में बोर्ड में पूछेगा ही, उसको मिस मत करना है। ठीक है, वो ध्यान में रख लेना है, मैं पढ़ाऊंगा समझ में आ जाएगा, उसको एक बार रिवाइज और कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसमें से रहेगा ही, ये पढ़ लीजिएगा एक बार घर पे जाके, चाहे तो और पढ़ लीजिएगा बराबर। ठीक है, तो वो क्लियर हो जाएगा और उसमें से पूछेगा ही उच्चारण स्थान, 2-3 को कम से कम पूछ देगा। ठीक है, पहला चैप्टर है, इसमें से पूछेगा ही। उसके बाद आता है अंग्रेजी। अंग्रेजी, इसकी लिपि है रोमन। क्या है? रोमन। उर्दू की लिपि फारसी। फारसी। पंजाबी की लिपि गुरमुखी। पंजाबी की लिपि गुरमुखी। ठीक है, फटाफट लिखिए आप लोग। क्या लिखा? चलिए, मुस्कान पुल्लिंग, सुधा स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग ही है दोनों। नंदिनी स्त्रीलिंग, प्रियंका स्त्रीलिंग, ओके। रिंकी स्त्रीलिंग, विपिन कुमार क्लास 9। सुंदन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलिए, अंशु का भी जवाब स्त्रीलिंग है। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। संस्कृत की, नेपाली की, अंग्रेजी की रोमन, अंग्रेजी की, उर्दू की फारसी, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी। मैं लाइव क्लास में पूछ दूंगा किसी से, थोड़ा ध्यान दो। ठीक है, ध्यान दो क्लास में। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं व्याकरण की परिभाषा। ठीक है, मतलब व्याकरण कहते किसे हैं। ठीक है, वह शास्त्र जिसके द्वारा हम, एक सेकंड, वह शास्त्र जिसके द्वारा हम हिंदी भाषा में शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। ठीक है, वह शास्त्र जिसके द्वारा हम हिंदी भाषा में शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना एवं बोलना सीखते हैं, उसे हम
हिंदी व्याकरण कहते हैं। लिखिए आप लोग, फटाफट लिखिए। ये लिखो, पीछा जो रह गया उसको किसी से लिख लेना या तो। थोड़ा फास्ट लिखो। चलिए, बजरंगी शाह स्त्रीलिंग, चलिए ओके, सही है। चलिए, शुभम करण है, ध्यान दो, ठीक है, ध्यान दो। जगो, रात को जगो, ठीक है। सुबह में उठो 4 बजे, पढ़ो, तब होगा। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। मेहनत करो। 10वां वाला है सब। चलिए, एक बार और बोलता हूँ। वह शास्त्र जिसके द्वारा हम हिंदी में शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना एवं बोलना सीखते हैं, उसे हिंदी व्याकरण कहते हैं, ठीक है। हिंदी व्याकरण के 5 भेद होते हैं। कितने भेद? 5 भेद होते हैं। हिंदी व्याकरण के 5 भेद होते हैं। अभी रफ टाइप में ही लिखो, ठीक है। अभी नहीं कि अभी हम नोट्स बना रहे हैं, ऐसे मत लिखो, थोड़ा फास्ट लिखो, है ना। रफ समझ के ही लिखो और बाद में इसे वो कर देना, नोट्स बना लेना, ठीक है। पहला है वर्ण विचार, ठीक है। हिंदी व्याकरण के 5 भेद होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार, चौथा छंद विचार, 5वां चिन्ह विचार, ठीक है। इतना लिखिए। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, छंद विचार, चिन्ह विचार। सुलेंदर लिख रहे हो? इस क्लास के बाद चेक भी करूंगा कि लिखा कि नहीं लिखा, चेक करने वाला हूँ। याद होगा तो ठीक है, पूछूंगा। देखो, तुम अपनी लाइफ को सीरियस नहीं लोगे तो लाइफ तुमको भी सीरियस नहीं लोगे, ठीक है। सीधा फंडा समझ लो। तुम अपने आप को सीरियस नहीं समझते हो कि तुमको करना क्या है, तो लाइफ भी तुमको सीरियस नहीं मानेगा, ठीक है। तो अपने आप को समझो, करना क्या है, ठीक है। समय लौट कर नहीं आता है, जो समय बीत जाता है वो लौट के आता है। जो ये आज का समय है, आज की जो तारीख है, ये कल आएगा? कभी नहीं आएगा, ठीक है। पास्ट कभी नहीं आता है, पास्ट कभी आता ही नहीं है, और कल कभी होता ही नहीं है। कल होता है कभी? कल भी बोलेंगे कल कर लेंगे ये होमवर्क, कल कर लेंगे, कल कभी आएगा? और कल फिर नया टास्क रहेगा ना। कल तो ये नहीं रहेगा, कल तो कुछ और रहेगा। इसीलिए कल कभी होता नहीं है, ठीक है। जो बीत जाता है वो आता नहीं है, ठीक है। हमेशा प्रेजेंट में जिया करो, ठीक है। रोना नहीं है, जीना है तो हंस के जियो। बारे याद होगा ना? बोलो। चलिए, नंदिनी रफ में लिख रही है। चलिए ओके। मुस्कान लिखे?
जल्दी करो जल्दी करो। चलो इसी बीच में गाना गा लो, 2 लाइन है, ठीक है? गाओगे? रेडी हो? गाओ। जीना है तो हंस के जियो, जीना है तो हंस के जियो, हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, जीवन में एक पल भी रोना ना, हंसना ही तो है जीवन, हंसना ही तो है जीवन, जीवन में एक पल भी रोना ना, जीवन में एक पल भी रोना ना, जीना है तो हंस हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। चलिए, मजा आया? चलिए ताली बजाई, ताली बजाई। स्टॉप स्टॉप। ठीक है, अब आगे भी बढ़ते हैं, थोड़ा एंजॉय होना चाहिए पढ़ते पढ़ते। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ तक खत्म है। चलिए एक बार और। हिंदी व्याकरण के कितने भेद हैं? 5। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, छंद विचार, चिन्ह विचार। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आ गया वर्ण परिचय। अब वर्ण से जान पहचान कर लेते हैं, ठीक है? परिचय मतलब जान पहचान, बातचीत। चलिए इसे मैंने थोड़ा सिंपल बनाया है, साधारण बनाया इसको, है ना? कठिन ना लगे, आसान बनाने के लिए मैंने। देखिए वर्ण की परिभाषा, ठीक है? ऐसी ध्वनि जिसे अलग नहीं किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। सिंपल, ऐसी ध्वनि जिसे अलग नहीं किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। लिखिए, थोड़ा फास्ट लिखिए, जो नीचे क्लास के लड़के हैं थोड़ा फास्ट लिखिए। ऐसी ध्वनि जिसे अलग नहीं किया जा सके, लिख लिए? थोड़ा फास्ट। हरे राम, हरे कृष्णा, हरे राम, हरे रामा हरे कृष्णा है। मंदिर है वहाँ पे, बॉम्बे में है, जूहू पे। देखिए, ऐसी ध्वनि जिसे अलग नहीं किया जा सके
वर्ण कहलाता है, अलग नहीं कर सकते इसे। थोड़ा फास्ट, यहाँ तो लिख लिया होगा ना कि पूरा लिख रहे हो, समझाने तो पहले। जैसे अ, आ, क, ख, च आदि आदि इत्यादि, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं एटसेट्रा, ETC भी यूज करते हैं लोग इंग्लिश में, ठीक है। वर्ण का जैसे अ, आ, क, ख, च, बाकी भी है 48 वर्ण है, उनमें से कोई भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। वर्ण में सब आ जाएगा। और देखिए, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। वर्णों का जो समूह रहेगा उसी को वर्णमाला कहेंगे, ठीक है। और हिंदी में कितने वर्ण हैं? 48 वर्ण। हिंदी में कितने वर्ण हैं? 48। जल्दी लिखिए इतना। चलिए, और चलिए, नंदिनी का जवाब है थोड़ी देर के लिए सॉन्ग गा लीजिए। अंजलि नाइस सॉन्ग, थैंक यू। ब्रजेश जी वाह, चलिए थैंक यू। राजनंदिनी हो गया, ओके। चलिए अनिशा, बहुत अच्छा गाना गाते हो। गाता नहीं हूँ, प्रैक्टिस कर लेता हूँ कभी कभी, ऐसे ही गुनगुना लेता हूँ। चलिए, और आप हैं अंशु, नाइस सॉन्ग, थैंक यू। चलिए, नजराना नाइस सॉन्ग, थैंक यू। अलाउद्दीन हो गया, ओके वाह। राहुल जी, राहुल सानी, थैंक यू। चलिए प्रियंका, क्या गाना गाया आपने, चलिए थैंक यू, थैंक यू। नंदिनी, इतना अच्छा सॉन्ग आता है भाई के कि आप एक सॉन्ग गा ले लाए तो सिंगर बन गए। क्या लिखा है नंदिनी? चलिए, आप हैं नाइस सॉन्ग, अच्छा अनिशा, ओके थैंक यू। खुशबू शाह हो गया, ओके। अंजलि हो गया भाई, ओके। उषा नाइस सॉन्ग, थैंक यू। विपिन कुमार हो गया जी, ओके हो गया। इंद्रजीत कुमार, मुस्कान हो गया, ओके। खुशबू, ओके ओके। सुधा, नेक्स्ट इंद्रजीत, ओके। चलिए आगे बढ़ें। ऐसी ध्वनि जिसे अलग नहीं किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं, ठीक है। हिंदी में जो 48 वर्ण है, जैसे में कोई भी बोल सकते हैं, उसमें से 4-5 जो बोलना है, ठीक है। जितना कोई पूछ दिया बोल सकते हैं, याद करने के लिए 48 वर्ण है, कुछ भी बोल सकते हैं उसमें से, ठीक है। कोई डाउट नहीं ना है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वो जो 48 वर्ण रहेगा, वो जो ग्रुप रहेगा, वो समूह जो है वही वर्णमाला कहलाता है, ठीक है। 48 वर्ण जो है हिंदी में वही वर्णमाला कहलाता है, ठीक है। और हिंदी में कितने वर्ण हैं? 48, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए, अब आते हैं स्वर। स्वर देखिए क्या क्या है। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। स्वर टोटल कितने हो गए? 11। 11 नहीं बोलेंगे, 11, ठीक है। 11 ए नहीं बोलना है, ए हटा देना है। 11, ठीक है। स्वर एक बार और देखिए। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। ये 11 है। जो लोग लिखे हैं वो लोग छोड़ दीजिए, ठीक है, रहने दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये पूरा एक ही साथ ये वीडियो बनेगा, इसलिए मैं दोबारा शुरू से ही आज भी कर दिया है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं व्यंजन पर, ठीक है। व्यंजन देखिए, व्यंजन में क, ख, ग, घ, व, क, ख, ग, घ, व, ये कहलाता है कवर्ग।
कवर्ग आप बोल देंगे तो ये समझ जाएगा क ख ग घ वहाँ बोला है, पूरा बोल दिया। ठीक है, कवर्ग भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, कवर्ग, कवर्ग मतलब क वाला वर्ग जो है पांचों, है ना, पांचों वर्ण जो है वो आ जाएगा। क ख ग घ व, क ख ग घ व। ठीक है, कवर्ग भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, शॉर्टकट में आप चाहे तो लिख सकते हैं कवर्ग, उतना लिख देंगे, आपको यदि याद रहेगा तो ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद आते हैं च छ ज झ य य, च छ ज झ य। ठीक है, ये पूरा हो जाएगा च वर्ग, ये च वाला वर्ग है, मतलब च वाला वर्ग च वर्ग कहलाया, क वाला वर्ग क वर्ग कहलाया। ठीक है, कोई दिक्कत? च वाला वर्ग च वर्ग, क वाला वर्ग क वर्ग। और इसका पंचम और इसका पंचम दोनों देखो कहाँ से बोला जाता है, वो क ख ग घ वो, नाक से बोल सकते, नाक से ही बोली जाती है। ठीक है, नाक बंद कर देंगे तो नहीं आएगा, वो नहीं आ रहा, क्योंकि नाक से बोली जाती है। अच्छा छ ज झ यो हम बोलते हैं, यो नाक बंद करके बोल के देखते हैं, यो नहीं आ रहा, वहीं पे रुक जा रहा है क्योंकि नाक बंद है, वो आने नहीं दे रहा साउंड को। ठीक है, यो अब यो आ रहा है, ये नासिका है। ठीक है, ये नाक से बोली जाने वाली है, ये वर्ण नाक से बोला जाता है। वो और यूँ समझ में आ रहा है, ये नासिका है, ये नाक से बोली जाती है। ठीक है, अब आते हैं ट ठ ड ढ ड़। ठीक है, ये भी नाक से ही नहीं आ रहा साउंड, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि नाक बंद है और ये नाक से ही बोली जाती है ना, ये वर्ण नाक से ही आएगा। वो यो। ठीक है, ये अड़ा कहलाएगा, अड़ा। ठीक है, नहीं आ रहा, अड़ा अभी आ रहा है, नाक बंद करके नहीं आएगा, अड़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये नासिका है, ये नासिका है। ठीक है, चलिए ट ठ ड ढ ड़, ये टवर्ग कहलाया। ये क्या कहलाया? टवर्ग, ये टवर्ग कहलाया। आगे त थ द ध न, त थ द ध न, ये तवर्ग कहलाया। इसका भी पंचम जो है वर्ण है, ये वर्ण क्या है देखिए, ये भी न बोलिए, नॉर्मल न आ रहा है, आँख बंद करके, ड नहीं आ रहा है, रोक रहा है वहाँ पे, क्योंकि हवा बाहर आने नहीं दे रहा है ना, इसका माध्यम नाक ही है, ये भी नासिका हो गया। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते पढ़ते खत्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? त थ द ध न, नासिका। न क्या हो जाएगा? नासिका, न नासिका। ठीक है, नाक से साउंड आ रहा है। प फ ब भ म, ये पवर्ग कहलाया। प फ ब भ म, ठीक है, म भी नाक से ही आएगा। ल आ रहा है, रुक रहा है, हवा आने नहीं दे रहा, नाक बंद है तो आएगा कैसे हवा? हवा जब तक नहीं आएगी तब तक हम बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, हवा का बहुत बड़ा रोल है इसमें। ठीक है, हवा का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, जो लोग आर्टिस्ट होते हैं ना, उन लोगों के दांत के बीच में गैप रहेगा तो वर्ड क्लियर नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि हवा का प्रॉपर आना, ठीक है, हवा बाहर नहीं निकल जाना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। बाहर निकलना नहीं, जैसे दांत के बीच में गैप रहेगा तो दिक्कत होगी वर्ड बोलने में। ठीक है, तो दांत के बीच, जिसके दांत के बीच में गैप है ना, कुछ वर्ड में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, गैप नहीं होना चाहिए। जिसके दांत के बीच में गैप नहीं रहेगा वो एक एक शब्द क्लियर बोल पाएंगे। ठीक है, नहीं तो कुछ शब्द में हवा बाहर निकल जाएगी सीधा। लिखिए, आप लोग लिखिए।
क्लास के बाद हम भेज दो, क्लास के बाद हम भेज दो, क्लास के बाद क्या है तो भेज दो सुबह में, तो सुबह में 7 बजे भेज दो, तो लो जाओ। चलिए प फ ब भ म, ये क्या कहलाया? पवर्ग। ये क्या कहलाया? पवर्ग। इसका भी जो म है ना, अंतिम वर्ण, ये कहाँ से बोली जाती है? नाक से। म, प फ ब भ म, है ना, नाक से बोली जाती है, क्योंकि जैसे नाक बंद करता हूँ मैं, वो वर्ण का उच्चारण होने नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ लिए। ये कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये 5 पंचे कितना हो गया? 25 व्यंजन हो गए। कौन से व्यंजन? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श, स्पर्श। ठीक है, ये है य र ल व, ये हो गया अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ, अंतःस्थ। ठीक है, ये विसर्ग का जो उच्चारण होता है, ह आता है, ह करना होता है, लेकिन बहुत कम। अंतः, अंतःस्थ व्यंजन। ये तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह। ठीक है, तालव्य श तालु से बोला जाता है, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। ठीक है, नहीं बोलने आएगा कोई दिक्कत नहीं है, उच्चारण स्थान समझ लीजिए। तालव्य श मतलब तालु। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान तालु। हाथ रख के बोलिए, तालु स मूर्धन्य स दंत स ह, तालव्य श मूर्धन्य स दंत स ह। हाथ रख के बोलिए मुंह पे, हवा गर्म आएगी, हवा गर्म, हवा आएगी, बहुत गर्म। बोल के देखिए, इसीलिए इसे उष्म बोलते हैं, उष्म, गर्मी। ठीक है, याद कर लेना। मुंह पे हाथ रख के बोलते हैं तो गर्म हवा आती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? उष्म बोलते हैं। उष्म मतलब क्या? गर्मी, गर्म हवा आ रही है ना, इसीलिए उष्म बोलते हैं इसे। तालव्य श मूर्धन्य स दंत स ह, है ना, तालव्य श मूर्धन्य स, है ना, दंत स, दंत स, ये दंत हो जाएगा, इसका उच्चारण स्थान ह कंठ से, ह ह ह ह, ह साउंड आने दे रहा है? ह ह ह ह, नहीं आने दे रहा, अभी आ रहा है? ह ह आ रहा है? ह ह ह ह ह, नहीं आ रहा है। ठीक है, फांसी लटका देगा तो आदमी बोलेगा, नहीं साउंड निकलेगा, क्योंकि बहुत चीज़ कंठ से ही आता है। ठीक है, कंठ से ही बहुत वर्ण आता है, तो इसीलिए वो बोल नहीं पाता और ख़त्म, टाटा बाय बाय हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलिए, इसमें से 2 वर्ण बनेगा अलग से, ड और ढ। ड में बिंदी देने से और ढ में बिंदी देने से। ठीक है, अच्छा, इसका पहले उच्चारण कैसे करना थोड़ा बता देता हूँ। तालव्य श, ठीक है, तालु, तालु समझते हैं। ठीक है, आगे बताऊंगा मैं, वहाँ पे फोटो के माध्यम से बता दूंगा। ठीक है, तालु जीभ के ऊपर जो है, जस्ट ऊपर जो होता है वो तालु कहलाता है। ठीक है, जीभ के ऊपर तालु। ठीक है, तालव्य श, श, वहाँ पे जीभ सट जाएगा ऊपर में। ठीक है, जीभ ऊपर में थोड़ा सा सटेगा, श, श, तालव्य श में सटेगा, इसीलिए उसे तालु बोलते हैं। ठीक है, उदन श, उदन स, उदन स, उदन, उदन, उदन श, 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 श। ठीक है, जीभ टेढ़ा होकर थोड़ा आगे जाएगा, उदन श, श, श। उसके बाद दंत स, दंत स, 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 स। देख रहे, स बोलते हो दांत से हवा निकलती है। नॉर्मल स बोल के देखिए, हवा निकल रही है दांत से, मुंह से बाहर निकला हवा, स, स, स। राहुल चेक करो, स से हवा निकल रही, स, 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 हवा निकल रही, स, स। क्या हो गया? दंत हो गया, इसका उच्चारण स्थान दंत होता है। स, दांत से हवा, दांत से स बोलोगे, स जी जाएगा दांत के पास, स, 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 नॉर्मल स बोलो, स, 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 हवा बाहर निकल रही है, जीभ जा रहा है दांत के पास, ये क्या हो गया उच्चारण स्थान? दंत। स क्या हो गया? दंत। ह ह ह ह ह, क्या हो रहा है? कंठ, कंठ, ह का उच्चारण स्थान, ह का कंठ, ह का उच्चारण स्थान कंठ। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, ड में बिंदी दिया, क्या बना? ड़, 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 ड़। बहुत लोग इसको बड़ा रो बोलते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ बड़ा रो बोलते हैं सब लोग। ठीक है,
लेकिन इसको ड़ यूज करते हैं हम लोग, बोलते हैं ड़, ठीक है, ड़, ठीक है। इस ठीक है, आगे एक ढ में हम बिंदी देते हैं, ठीक है। अब कहीं कहीं बिंदी नहीं भी देते हैं, ठीक है। ढ में बिंदी कहीं देते हैं हम लोग, और कहीं बिंदी नहीं देते हैं, ठीक है। जहाँ बिंदी देंगे, बिंदी जब पड़ेगा तो उसका उच्चारण अलग होगा, ठीक है। अगर नहीं पड़ेगा तो उसका उच्चारण अलग होगा, ठीक है। मैं बोल के दिखा देता हूँ। अगर बिंदी नहीं पड़ेगा, जैसे यहाँ पे है ही नहीं, ढ में बिंदी है कि नहीं, इसको क्या बोलेंगे, ढप, ढप। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, नॉर्मल बोल देना, ढप, ढप, ठीक है, ढप, ढक्कन। ढ अगर शुरू में आता है तो बिंदी नहीं पड़ता है, याद रखना। ढ अगर शुरू में पड़ेगा तो बिंदी नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ढ अगर बीच में या लास्ट में आए तो बिंदी पड़ेगा। ढ अगर बीच में या लास्ट में आए तो बिंदी पड़ेगा। अनुस्वार मतलब नीचे जो है डॉट है ना, बिंदी देते हैं ना, वो पड़ेगा। चलिए, इसको बोलते हैं अतिरिक्त टवर्गीय व्यंजन। अच्छा, इसको देखो पढ़ना कैसे है, ये देख लीजिए। ढ में बिंदी है, इसका उच्चारण हो जाएगा पढ़, पढ़, पढ़। पढ़ नहीं होगा, पढ़ नहीं होगा, पढ़, पढ़। पीछे जाएगा और फेंकेगा उसको, पढ़, 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 ठीक है। जी पीछे जाएगा उसको हवा मारेगा, फेंक देगा, ठीक है। पढ़ में नॉर्मल बोलते हैं हम लोग, है ना, ढप, सॉरी, ढप में नॉर्मल बोलते हैं ढप, लेकिन पढ़ में बोलेंगे पढ़, पढ़, ढ ढ ढ ढ। जीभ टेढ़ा होकर पीछे जाएगा, पीछे जाएगा, पढ़, 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 है कि नहीं। ढ में बिंदी पड़ेगा तो जीभ पीछे जाएगा, पढ़, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये कहलाएगा अतिरिक्त टवर्गीय व्यंजन, क्योंकि ये टौठा डोरा से निकला है, टवर्ग से निकला है, उसी से बना है, इसलिए इसे बोलेंगे अतिरिक्त टवर्गीय व्यंजन, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, औ के बाद हम लोग अनुस्वार और विसर्ग हम लोग नहीं लिखे थे यहाँ पे कहीं, ठीक है। वही चीज़ है, ये इधर आ गया। अनुस्वार और विसर्ग ये अयोगवाह है। क्या है, अयोगवाह, ठीक है। ये व्यंजन भी है क्योंकि इनके उच्चारण में स्वर वर्ण मिला होता है, ठीक है। जैसे अं, अंग, अंग, अंग बोलते हैं, अ भी मिला हुआ ना। अनुस्वार आह बोलते हैं, विसर्ग वाला अ साउंड आता है, स्वर मिला हुआ है ना। जिसमें स्वर मिला हुआ है मतलब वो क्या है, व्यंजन। व्यंजन में ही स्वर मिला होता है, वो क्या कहलाता है, व्यंजन, ठीक है। तो ये व्यंजन भी हो गया। जैसे एक अंत हो गया, एक अतः हो गया, ठीक है। एक अंत और एक अतः, अंत, अतः, अतः। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए अब देखिए वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद हैं वो देखिए। वर्ण के दो भेद हैं, स्वरवर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वरवर्ण और व्यंजन वर्ण लिख रहे हैं कोई, थोड़ा फास्ट लिखना। चलिए स्वरवर्ण बताते हैं, जिनके उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। सिंपल, जिनके उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, स्वरवर्ण, उसे स्वरवर्ण कहते हैं। देखिए ये बहुत जगह यूज होता है, कहते नहीं बोलना, कहते, 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 है ना। क्या बोलते हैं, कहते, कहते। गाना है ना, वो कहते हैं हमसे अभी उम्र नहीं है प्यार की, वो कहते हैं हमसे अभी उम्र नहीं है प्यार की, ठीक है। चलिए, जिनके उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे क्या बोलते हैं, स्वरवर्ण, ठीक है। स्वरवर्ण जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ,
ओ औ। ठीक है, कितने हो गए टोटल? स्वर कितने हैं? 11। ध्यान से, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत मिलेगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मिलेगा ही, मिस मत करना आज। अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये 11 है स्वर। ठीक है, अब चलिए व्यंजन पे। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण अब देखते हैं, जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। ठीक है, जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे कहते हैं व्यंजन वर्ण। उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। देखिए, जैसे क, ख, ग, घ, छ, ज, ट, ठ, ड। ठीक है, जैसे क बोलते हम, क, लास्ट में और साउंड आ रहा है, और क्या है? स्वर है ना। ख, च, ट, और साउंड आ रहा है, ये सब क्या है? व्यंजन है। ठीक है, जिनमें स्वर आ जाएगा, वो जिनके उच्चारण में स्वर भी आए वो क्या कहलाएगा? व्यंजन। जैसे क, ख, च, ट, प। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए। आकाश थोड़ा फास्ट, आकाश हो जाओ फास्ट। और कौन है स्लो? वीडियो को देखते हो कभी कभी फास्ट करने वाला रहता है, वैसे करना पड़ेगा इन लोगों को, बटन सेट करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा स्पीड, तब मेरे साथ चलेगा। चलिए चलिए, हो गया। चलिए, लिख रहे हैं थोड़ा फास्ट फास्ट। क्या लिख रहे हैं? व्यंजन। चलिए, ओके, हो गया। चलिए, सबका जवाब है, हो गया। चलिए, आप हैं नहीं? चलिए, खुशबू, रोशन, उषा ओके, विपिन, बजरंगी हो गया, ओके। इधर है मुस्कान, ओके, अंजलि, ओके, सुधा, ओके। चलिए चलिए, मैं समझ लिया। एक्चुअली ये लोग लिख रहे हैं यहीं पे लाइव, थोड़ा टाइम जा रहा है, थोड़ा फास्ट कीजिए। थोड़ा फास्ट करो, तब होगा। सोनू, हरे राम, फास्ट बनो, फास्ट फास्ट करो। एक बार देखो, 4 वर्ड लिखो कम से कम, एक बार में देखो, एक बार लिखो, थोड़ा फास्ट। कितना बाकी है? हो गया? जो ज़्यादा स्लो है किसी और से लिख लेना, समझ लो, मेन समझना ज़रूरी है, लिख तो कहीं से भी लोगे, है कि नहीं? समझना ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, बजरंगी शाह जी, हाँ जी, आगे ही बढ़ रहा हूँ मैं। ये लोग लाइव में हैं, जो बच्चे हैं वो थोड़ा टाइम लग रहा है।
जल्दी करो जल्दी। एक दिन में एक चैप्टर खत्म करना है मुझे। अगला टॉपिक रहेगा शब्द विचार, और उसी वन शॉट में वो भी खत्म। ठीक है, वो भी खत्म कर देंगे। मैं 2 या 3 दिन पे आऊँगा और एक एक वन शॉट वीडियो आएगा, ख़त्म। ठीक है, 2 या 3 दिन पे आऊँगा। इसमें से 2-4 भी लिख सकते हो, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 11 छोड़ के जो जितना 37 बच गया, ये सब व्यंजन ही है ना, सब व्यंजन में आ जाएगा। 37 48 होते ना वर्ण, 11 इधर आ गया तो 37 बच गया ना, तो 37 में से कुछ भी लिख लो। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब देखिए व्यंजन के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, है ना। स्पर्श कितने व्यंजन हमने पढ़ा था? देखिए इधर देखिए, स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ठीक है, क से लेके प तक, ये 25 है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, एक था उसके बाद अंतस्थ, योर अलावा अंतस्थ है। ठीक है, समझ में आया? योर अलावा अंतस्थ, तलविषम दंस दंस ह, ये है ऊष्म। ऊष्म है ना, ऊष्म मतलब गर्मी, गर्म हवा। बोलो हाथ रख के, वहाँ पे मुंह पे हाथ रख के बोलो, तलविषम दंस दंस ह, गर्म हवा आएगी, गर्म हवा आएगी, है ना। इसीलिए ऊष्म बोलते हैं, ऊष्म मतलब गर्मी होता है। ठीक है, ये सब गर्म हवा है, इसीलिए इसे ऊष्म बोलते हैं। आगे बढ़े। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? किसी को कुछ पूछना है? नहीं? चलिए, अभी है स्वर वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन? मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है, स्वर वर्ण के 2 भेद, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। देखिए, मूल स्वर किसे कहते हैं? मूल स्वर किसे कहते हैं? अ, आ, ई, उ, ए, ओ, ए, ओ। ठीक है, मूल स्वर में आता है इतना, अ, आ, ई, उ, ए, ओ। ये सब क्या होगा? मूल स्वर। ये सब है मूल स्वर। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, ये क्या कहलाएगा? मूल स्वर। ठीक है, अब है संयुक्त स्वर। स्वर ही है लेकिन ये क्या है? संयुक्त है ना, अकेले नहीं है, ये मिला हुआ, मिल के बना हुआ है। जैसे ए के बाद हमने ऐ नहीं लिखा था, ऐ हो गया। ठीक है, ऐ कब कैसे बनता है? अ जोर ए, अ जोर ए, और ए मिल के क्या बना है? ऐ। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। ये सब संयुक्त तो नहीं है, मूल है। ठीक है, ये मिल के बना है, इसीलिए ऐ हो गया। अ जोर ए मिल के बना है ऐ, अ जोर ए मिल के क्या बना है? ऐ। और एक है औ, इधर ओ भी नहीं लिखा हमने स्वर में, है कि नहीं? इधर कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। और औ, औ जोर ओ, अ जोर ओ, अ जोर ओ मिलके क्या बना है? औ। कोई दिक्कत? ऐ बना है अ जोर ए मिलके, और औ बना है अ जोर ओ मिलके। ठीक है, अ जोर ए मिलके क्या बना? ऐ। ठीक है, और औ, अ जोर ओ मिलके बना औ। ठीक है, जल्दी लिख लो। हाँ, जल्दी लिखो, इसमें ज़्यादा है नहीं, थोड़ा फास्ट लिखो। कितना टाइम हुआ है? क्या लिखा अनिशा?
अलार्म ख़त्म होने के बाद ही छोटका भाई वाला क्लास है क्या? अच्छा मैं बता देता हूँ, रुक जाइए, ये क्लास में ही बता दूंगा मैं। चलिए आगे बढ़ें। ठीक है, स्वर के दो भेद, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर अ आ ई उ ए ओ। ठीक है, और संयुक्त स्वर ऐ और औ। ठीक है, ऐ बना है अजोर ए से, औ अजोर ओ से। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, समझ लो, पहले समझ लो, बाद में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, समझना जरूरी है, समझो पहले। अब मूल स्वर के दो भेद हैं। ठीक है, मूल स्वर के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। ठीक है, स्वर के दो भेद है ना, मूल स्वर और संयुक्त स्वर, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। अब मूल स्वर के दो भेद हैं। ठीक है, जो स्वर के जो दो भेद थे उनमें से मूल स्वर पहला था, तो मूल स्वर के भी दो भेद हैं। ह्रस्व स्वर, क्या बोलेंगे? ह्रस्व, बोलो ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। ठीक है, देखिए ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? देखिए, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, सर ये इधर के लिखा है, ठीक है, में होगा यहाँ पे, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसे क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर। ठीक है, क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व, हर्ष नहीं, ह्रस्व। देखो ह में र लगा है, तो हरस हरा बोलेंगे, ह्रस्व, ह्रस्व, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। हाँ, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। रेफ जो होता है, रेफ, रेफ का उच्चारण उन वर्ण के पहले होता है। ठीक है, रेफ का उच्चारण उन वर्ण के, जो जिस वर्ण पे लगता है रेफ उससे पहले किया जाता है। ठीक है, और ये जो र लगता है किसी किसी शब्द में, जब जिसे क में र लगता है, क में र लगेगा तो क्या हो जाएगा? क में ऐसे र हम लगाते हैं ना, जैसे क्रम लिखते हैं, तो क में र लगा तो क्र हो गया। क्या हो गया? क्र, क्र, है ना। क में र लगा क्र, ग में र लगा ग्र, है ना, ग्र। आ का लगा जाओ ग्रा, म, ग्राम। ठीक है, समझो, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, ठीक है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसे क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर। क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर। जैसे अ ई उ री, अ ई उ री। ठीक है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये याद करना जरूरी है, इसके बाद ये याद कीजिए, जैसे अ ई उ री, अ ई उ री, ये क्या हो गया? ह्रस्व स्वर। अब है दीर्घ स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर है ये, दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में दुगुना समय लगता है। ठीक है, जिनके उच्चारण में दुगुना समय लगता है क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर। जिनके उच्चारण में दुगुना समय लगेगा क्या कहलाएगा? दीर्घ स्वर। जिनके उच्चारण में दुगुना समय लगता है क्या? दीर्घ स्वर। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। कोई दिक्कत? अब है वर्णों की मात्राएं। ठीक है, वर्णों की मात्राएं देखिए, वर्णों की 10 मात्राएं हैं। ठीक है, ये है आकार, ईकार, ईकार, उकार, ऊकार, रीकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार। ठीक है, चलिए
अब सब लोग नाम लिख लीजिएगा इसका। इसको बोलेंगे आकार, इसको ईकार, इसको ईकार, ये क्या हो गया? उकार, ये है उकार, ये क्या है? रीकार, ये क्या है? एकार, ऐसे नहीं, ऐसे एकार, और ये है ऐकार, ठीक है। और ये है ओकार, ठीक है, ये है औकार, ठीक है, ठीक है। तो कुल मिलाकर 10 मात्राएं हैं, ठीक है। सब लोग रिपीट कीजिए। आकार, ईकार, ईकार, उकार, उकार, रीकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार। एक बार देख लीजिए और देखते हुए बोलते जाइए, ठीक है। आकार, ईकार, ईकार, उकार, उकार, रीकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, ठीक है। कुल कितने कार हो गए इसमें? 10। टोटल 10 कार हुए, है ना। मतलब 10 मात्राएं हैं, ठीक है। और अ जो होता है वो मात्राएं नहीं है, ठीक है। अ मात्राएं नहीं है, बाकी जितने स्वर है सब मात्राएं हैं। तो टोटल कितने हो गए मात्राएं? 10। और स्वर कितने हो गए? 11 स्वर और मात्राएं 10। हाँ, 11 स्वर और मात्राएं कितनी? 10, क्योंकि और कोई मात्रा है ही नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। इसको बोलेंगे संयुक्त व्यंजन, या बोलिए संयुक्ताक्षर। ये कितने हैं टोटल? 4। अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र, हाँ। तो सबका उच्चारण, ये जो संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ये कम से कम इसमें 2 व्यंजन हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है। ये भी व्यंजन हो गया, है ना, ये भी व्यंजन है ना। दोनों मिल के बना है, क और मूर्धन्य ष, है ना। इसको बोलेंगे अक्ष, क्ष, 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 दोनों मिल के इसका उच्चारण होता है, ठीक है। दोनों व्यंजन मिल के उच्चारण होता है। इसको बोलेंगे क्ष, क्ष, ठीक है, दोनों आ गया। क्ष, त्र बना है तो और र से, ठीक है। त्र कौन चीज से बना है? तो और र दोनों से, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं त्र, ठीक है। सो में ध्यान दो इधर, ठीक है। त्र जो बना है तो और र से मिलके बना है। अब है ज्ञ, ज और य से मिलके बना है। ज्ञ कौन चीज से बना है? ज और य, ज और य, च छ ज य हम लिखते हैं ना, वही है। ज और य से मिलके बना है ज्ञ, ठीक है। जैसे हम लोग यज्ञ लिखते हैं, है ना, देख रहे हैं, यज्ञ बोलेंगे हम लोग। इसको क्या पढ़ेंगे? ये ज्ञान, 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 ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? ज्ञान, ठीक है। चलिए अभी देखिए, ये ऐसे कभी श्रवण नाम देखा होगा आप लोगों ने। आप लोग जब श्रवण लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? ऐसा ही श में र लगा रहता है ना। ये तलब श है और ये र है, श्र, 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 ठीक है। ऐसे लिखा हुआ है, थोड़ा कटा लग रहा है लेकिन वैसा है नहीं, तो टाइपिंग में ऐसे ही आता है, ठीक है। श्र ये है, ठीक है।
श्रो, ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आया? ये देखिए, इसे एक शब्द बनाता हूँ, इसको बोलेंगे अक्ष, 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 है ना। एक शब्द बनाता हूँ इनसे, यंत्र, क्या है? यंत्र, यंत्र। श्र से बनाते हैं एक शब्द, श्रवण, श्रवण, ठीक है, श्रवण, श्रवण हो गया। ज्ञ से हो गया यज्ञ, है ना, इधर ज्ञान हो गया, यंत्र, इधर अक्ष, अक्ष, ठीक है। तो ये हो गया संयुक्त व्यंजन, जिनकी संख्या 4 है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। मुंह के जिस भाग से वर्णों की ध्वनियों का उच्चारण होता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। अब देखिए, कौन वर्ण कहाँ से बोली जाती है वो सब देखिए। देखिए, क, ख, ग, घ, ठीक है, ये कंठ से बोली जाती है। क, ख, ग, घ, है ना। अब कंठ पे हाथ रख दीजिए। क, ख, ग, घ, बोल नहीं पा रहे हम, है ना। तो ये साउंड कहाँ से आ रहा है? कंठ से ही आ रहा है। कहाँ से? कंठ से। तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ हो गया? कंठ। ये सब क्या है? मुंह का पूरा भाग है, ठीक है। कंठ के अलावा बाकी सब कुछ है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए, च, छ, ज, झ। च बोलिए, च बोलने से पहले जीभ देखिए ऊपर सटेगा, ठीक है। जीभ कहाँ सट रहा है? ऊपर, यहाँ पे बीच में देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं तालु, ठीक है। जीभ के ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? तालु। जीभ के ऊपर जहाँ च बोल रहे हैं, देख रहे हैं, ऊपर सट रहा है ना जीभ, जीभ ऊपर सट रहा है, तो ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? तालु, ठीक है। दिखाने के लिए मैंने रखा है ऊपर वाला भाग, ये, ठीक है, यही चीज़ मैं इधर दिखाया है, तालु, ठीक है। जीभ के ऊपर का भाग क्या है? तालु कहलाता है, ठीक है। तो तालु, च, छ, ज, झ, ठीक है, क्या बोलेंगे? तालु। ये सब का, ये चारों का उच्चारण स्थान तालु है। कोई दिक्कत? अब देखिए, ट, ठ, ड, ढ। ट बोल रहे हैं तो देख रहे जीभ दांत के पीछे जा रहा है, जहाँ पे लाइन बना हुआ है ना, ट, ठ, ड, ढ, देख रहे हैं। तो वो जो लाइनिंग वाला है दांत के पीछे वाला जगह, उसको क्या बोलेंगे? दांत के जस्ट पीछे वाला जगह है वो, मूर्धा। क्या बोलेंगे? मूर्धा। दांत के जस्ट पीछे वाला खुरदुरा जगह है एक, उसको क्या बोलेंगे? मूर्धा। ट, ठ, ड, ढ, ठीक है। ये चारों का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। क्या है? मूर्धा। अब देखिए, त, थ, द, ध। त बोलते हैं तो देख रहे हैं जीभ जो हमारे दांत के नीचे आ रहा है, त, थ, द, ध, त, थ, द, ध आ रहा है दोनों दांत के बीच में, पूरा दांत के पास आ रहा है जीभ। तो ये क्या हो गया? ये देख रहे हैं, यहाँ पे आएगा और यहाँ दोनों पे आएगा। ये इसे क्या बोलेंगे? दंत। मतलब दांत से ही ये वर्ण हम बोल पाते हैं। त, थ, द, ध, ये क्या कहलाया? दंत। कोई दिक्कत? दंत। अब देखिए, अब तथा के बाद क्या बारी है? प, प, फ, ब, भ। कोई दिक्कत? प, फ, ब, भ। ये हम बोल रहे हैं कहाँ से? ओष्ठ, ओष्ठ। तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ। इन सब में पांचवा जो वर्ण है हमने छोड़ा है, क, ख से लेके प, फ तक, है ना। क, ख, ग, घ, वो नहीं लिखा है, वो यहाँ लिखा है, ठीक है। च, छ, ज, झ, यो इधर है। ट, ठ, ड, ढ, ड़ इधर है। त, थ, द, ध, न भी इधर है। प, फ, ब, भ,
म इधर है, ठीक है। तो वो, यो, ड़, न, म, ये 5 क्या है? नासिका वर्ण है, ठीक है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। नासिका मतलब नाक, ठीक है। नाक से ही ये बोली जाती है, ठीक है। हम बोल के देखते हैं नॉर्मल, वो, यो, ड़, न, म। अब तो मैं बोल रहा हूँ, है ना। अब देखते हैं नाक बंद करके, अगर ऐसा होगा तो, है ना। वो, यो, ड़, न, म। नहीं आ रहा साउंड बराबर, है ना, रुकावट हो रही है, मतलब ये नासिका है। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब अ और आ है, अ, आ, देख रहे, सब कंठ पे ही बल पड़ेगा। आ, आ, आ। देख रहे हो, साउंड रुक रहा है हमारा जैसे कंठ दबाते हैं, ठीक है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ। एक है ह, है ना, ह बोलिए, ह, ह, कंठ दबा के बोलिए, नहीं आ पा रहा साउंड, है ना, नहीं बोल पा रहे हैं, इसका भी उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ। कोई दिक्कत? और के बाद अब क्या आएगा? ई, 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 है ना, ई, 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 ई। जीभ देखिए ऊपर सटेगा, पीछे वाला भाग देखिए ऊपर सट जाएगा तालु में। ई, 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 ई। आ, मुंह खोल के रखिए, ई, ई, सट जाएगा। आप बोलिए, मुंह खोल के रखिए, आप ई बोलिएगा तो सटेगा, अपने आप चल जाएगा वहाँ पे। ई, 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 है ना, अपने आप ऊपर जाएगा वो, मतलब तालु। ई मतलब तालु, ठीक है। ई का उच्चारण स्थान तालु। अब है य, 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 य। देखिए जीभ ऊपर जाएगा, य, 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 जा रहा ऊपर। ऊपर क्या है? तालु। जीभ के ऊपर तालु, जीभ के ऊपर तालु। तो य का उच्चारण स्थान तालु, य, देख रहे हैं। और ये हम लोग पढ़ते थे बचपन में भी, तालव्य श। क्या पढ़ते थे? तालव्य श मतलब तालु, ठीक है। श बोलिए, श बोलिए, श, श। एक आवाज भी बाहर आती है सीटी जैसी, श, श, हाँ। साइलेंट कराने के लिए हम लोग करते हैं ना, तालव्य श, श बोलेंगे तो भी ये जीभ ऊपर में सटेगा। जीभ कहाँ जाएगा? तालु के पास। श, 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 ठीक है। ये श करेक्ट प्रोनाउंस करेंगे तो जीभ ऊपर में जाएगा, तालु में सटेगा, ठीक है। तो श का उच्चारण स्थान तालु, क्योंकि ये तालव्य श हम लोग बचपन से पढ़ते भी आए हैं, क्योंकि ये तालु में चिपकता है ये श। जैसे ही इन वर्ण का, ये श वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जीभ तालु में सटता है, तो इसीलिए ये क्या हो गया? तालु। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब ये री, 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 है ना। री देखिए, री, री, जा रहा है वहीं पे, दांत के पीछे, है ना। दांत के पीछे का भाग कौन सा है? खुरदुरा वाला। री, री, र, र, री, 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 कौन सा भाग है? मूर्धा। तो री क्या हो गया? मूर्धा, क्योंकि री, र, री, री, है ना। री बोल रहे हैं तो कहाँ जा रहा है जीभ? दांत के पीछे, और दांत के पीछे वाला भाग क्या है? मूर्धा। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? री का मूर्धा। अब है र, र, र भी बोल रहे तो कहाँ जा रहा है जीभ? र, र, दांत के जस्ट पीछे, थोड़ा सा पीछे, जहाँ पे मूर्धा है, जिसको मूर्धा बोलते हैं ना हम। तो र का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा। टर, टर बोलते हैं ना वो, टर, टर, सब में ढक, टर, टर, है ना, करने लगे। तो र का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा, क्योंकि दांत के पीछे
हम जीभ टच कर रहा है, और दांत के पीछे का जो भाग है उसे क्या बोलते हैं? मूर्धा। कोई डाउट? इसको हम लोग बचपन से ही बोलते हैं मूर्धन्य स। कौन सा स? मूर्धन्य स। तो ये ऐसे भी याद हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। मूर्धन्य मतलब मूर्धा, कोई दिक्कत? मूर्धन्य स मतलब मूर्धा, मूर्धन्य स मतलब मूर्धा। कोई डाउट? ठीक है, मूर्धा, मूर्धन्य स मतलब मूर्धा। इसमें जीभ जो है ना तालु के थोड़ा आगे जाएगा, मूर्धा जहाँ साउंड हम लोग करते हैं बाकी सब का। श श श, हाँ श मूर्धन्य श, श श श श श श। ठीक है, वहाँ पे सटाना पड़ेगा तब ये साउंड आएगा प्रॉपर। ठीक है, ये हो गया मूर्धन्य श मूर्धा। कोई डाउट? अब है ल ल ल ल ल ल ल ल, इस साइड जाएगा। ल बोलते टाइम में जीभ हमारा टेढ़ा हो जाता है, ठीक है, और जीभ चला जाता है दाहिने साइड, या तो किसी के बाएं साइड जाएगा उल्टा बोलेगा तो, ठीक है, लेकिन वो टेढ़ा होगा जीभ और दांत के नीचे जाएगा, जस्ट थोड़ा सा नीचे रहेगा। ल ल ल, मुंह खोल के ऐसे बोलो ल ल ल ल ल ल, वो जाएगा उधर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? दांत के पास। ल मतलब दंत, क्योंकि दांत के पास जा रहा है, दांत के नीचे आ रहा है ल बोलते टाइम में जीभ। ठीक है, जीभ का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, जीभ का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, जिसको दांत नहीं रहता है ना, बूढ़े लोग, वो त थ नहीं बोल पाते हैं, त थ द ध। ठीक है, दांत के नीचे ही आता ना जीभ, और दांत ही नहीं रहेगा तब कहाँ बोलेंगे आप? दांत नहीं रहेगा वो त थ द ध नहीं बोल पाएगा, ये चारों नहीं बोल पाएगा। ठीक है, तो दंत वाला जो भी है वो सब नहीं बोल पाएगा। ल ल, ठीक है, ल ल मतलब दंत। कोई दिक्कत? यह है दंत स स स स बोल रहे हैं नॉर्मल स, उसमें कोई दिक्कत? स बोलते तो हवा बाहर आती है इधर, स स, हवा बाहर आ रही है, स स स, इसमें कुछ नहीं करना, नॉर्मल बोलिए स, हवा बाहर आएगी सामने से। यह दंत स हम लोग पढ़ते आए हैं, है ना, तालुषा मूर्धन्य स दंत स। दंत स मतलब ये स का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत। दंत स मतलब, हाँ ये दंत हो गया। कोई डाउट? चलिए, अब है एक हमने छोड़ दिया था, अ आ ई उ, यह उ उ, देख रहे हमारा ओठ क्या टेढ़ा हो जा रहा है, गोल हो जा रहा है, उ उ उ उ, ये क्या होगा उच्चारण स्थान? ओष्ठ, ओष्ठ। ठीक है, ये दोनों ओष्ठ जो हैं, इन्हीं से तो हम बोलते हैं उ उ, प फ ब भ उ उ। ठीक है, ये हो गया ओष्ठ। कोई दिक्कत? अब आ जाइए, ए और ऐ है, ठीक है, ए और ऐ की बारी है। ए और ऐ बना है अ जोड़ ई से, अ जोड़ ई से मिलके बना है। ठीक है, तो अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। ठीक है, समझ में आ रहा? अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और ई का उच्चारण स्थान तालु। अ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान तालु। तो ये पूरा क्या बन गया? कंठ तालु। तो ए क्या हो गया? कंठ तालु। ये दोनों वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ तालु। ठीक है, क्योंकि ए बना है अ जोड़ ई से। कोई दिक्कत? चलिए, अब देखिए ओ है और औ है। ठीक है, ओ और औ, ये दोनों वर्ण बना है अ जोड़ उ से, अ जोड़ उ से। ठीक है, तो अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ मिलके क्या बन गया? कंठोष्ठ। क्या बन गया? कंठोष्ठ। तो इसका ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। ठीक है, और वो देखिए य और ल तो लिखे थे हम लोग, अब ये क्या है? वो क्या है?
व व व व व। दांत और ओठ दोनों का काम है, ठीक है। तो क्या हो गया दोनों मिलके, दंतोष्ट। दांत और ओष्ठ दोनों का काम है इसमें, व है ना, व ठीक है, दंतोष्ट। कोई दिक्कत? और ये तो हमने पढ़ा ही था, व य ड़ न म, ये पांचों क्या हो गया, नासिका। कोई दिक्कत इसमें? पूरा खत्म हो गया ये चैप्टर, ठीक है। अगला चैप्टर आने वाला है शब्द विचार, ठीक है। अगला जो टॉपिक रहेगा शब्द विचार, वो भी एक दिन का क्लास रहेगा, खत्म, ठीक है, एक दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को बाय बाय।